जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है। न मैं दुखी होना चाहता हूँ, न आप दुखी होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ ही जाता है और हम सब दुखी हो ही जाते हैं। दुखी होने की स्थितियाँ परिस्थितियाँ स्वयं बनती हैं और उन स्थितियों परिस्थितियों में हम सब ना चाहते हुए भी दुखी हो जाते हैं। दुख में अक्सर हृदय विदारक कष्ट होता है और भावनात्मक ठेस सकती है, और इसके कई कारण होते हैं। कभी किसी वजह से ठेस लगती है, कभी किसी वजह से हृदय विदारक कष्ट होता है, कभी परिवार के भीतर हृदय विदारक कष्ट हो जाता है, भावनात्मक ठेस लग जाती है। परिवार के भीतर कभी कोई ऐसी बात कह देता है तो चुभ जाती है। क्यों चुभती है? वो इससे चुभती है कि हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है वो उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी हमसे, लेकिन उसने कह दी और ऐसी कड़वी बात कही, ऐसी हृदय विदारक बात कही कि जैसे दिल में नश्तर चुभ गया, अर्थात हृदय में चुभ गई। तो ये परिवार में कष्ट हो जाता है। परिवार में जब भावनाओं का सम्मान नहीं होता है या भावनाओं की कदर नहीं होती है, तो वहाँ व्यक्ति परिवार के अंदर रहता हुआ भी अपने को अलग थलग समझने लगता है, क्योंकि मनुष्य भावना प्रधान है। और अगर किसी की भी भावना की कदर ना की जाए या ना हो, और ख़ास तौर से उसके अपने परिवार में, तो उस समय वो अलग थलग महसूस करेगा ही, और ये उसकी विवशता हो जाती है। वो सोचता है जब उसकी कोई भावना ही नहीं समझ रहा है तो क्या कहना किसी से अपनी कुछ बात कहने से या कोई अपनी व्यथा कहने से, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। ऐसे ही बाहर की दुनिया में भी कभी कोई मित्र आपसे कुछ कह देता है, कभी ऑफिस में कुछ बॉस आपसे ऐसी बात कह देते हैं जो हृदय विदारक ठेस पहुँच लग जाती है, भावनात्मक कष्ट हो जाता है। और कभी कोई कनिष्ठ आपसे यानी कि जूनियर आपका कोई ऐसी बात कह देता है, या कभी कोई आपस के जो आपसी सहकर्मी हैं, साथ साथ काम करने वाले, वो कोई ऐसी बात कह देते हैं। ऐसी व्यापार की स्थितियाँ होती हैं। कभी कोई दूसरा व्यापारी कुछ कह देता है और कभी ग्राहक कुछ कह देता है। तो कहीं ना कहीं हम सब ना चाहते हुए भी दुख से हम लोगों को पाला पड़ ही जाता है और हम लोगों को दुख झेलना ही पड़ता है। अब क्या किया जाए, क्योंकि दुख आने को तो रोका नहीं जा सकता। हृदय विदारक कष्ट कौन दे देगा, किस समय दे देगा, भावनात्मक ठेस कहाँ लग जाएगी, किससे लग जाएगी, कुछ नहीं पता होता, सब कुछ अकस्मात होता है। तो अब क्या किया जाए, क्या निदान है इसका? श्रीमद् भगवद गीता इस बारे में स्पष्ट तौर पे एक निदान देती है, और वो ये है कि भगवान के प्रति समर्पित रहना। जब भगवान को अपना मान लिया तो हम भगवान के हो गए और भगवान हमारा है। तो वहाँ पर हमारी जितनी भी व्यथा होती है, हमारी भावनात्मक भावना होती है, वो सब भावना हम भगवान से कह देते हैं। तो किसी और से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान जब भावना की कदर करता है तो उसके फल भी देता है। और बाकी लोगों का ये है संसार में कि वो भावना सुन भी लेंगे तो हो सकता फल देना ही ना चाहें, और हो सकता फल देने की सामर्थ्य ही ना हो, और अगर सामर्थ्य हो तो भी कुछ ना करना चाहें। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ कि आपने अपनी भावना भगवान से कह दी। लेकिन अब दूसरा, अगर कोई हृदय विदारक कष्ट आपको दे चुका और भावनात्मक ठेस दे चुका, तब आप क्या करेंगे, किससे कहेंगे? तो ये बात भी आप अपने भगवान से कहिए कि भाई इस व्यक्ति ने इस तरीके से मुझसे ये कहा, जो अकारण कहा, और मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। और अगर आपकी दृष्टि में भगवान ही गलत है तो आप इस मसले को, इस मैटर को, इस मामले को पूरी तरीके से अपनी तरह से देख लीजिए।
ये बहुत बड़ी बात है जब आप कहते हैं आप अपनी तरह से देख लीजिए, फिर भगवान उसको जो करना होगा वो करेगा। आपको ये संतोष हो जाता है कि भाई आपने जो आपको पीड़ा मिली, जो आपको भावनात्मक ठेस मिली, हृदय विदारक कष्ट हुआ, वो आपने अपने भगवान से कह दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर आपने सर्वशक्तिमान परमात्मा से कहा है, क्योंकि जिस ईश्वरीय स्वरूप से आप जुड़े हुए हैं वो परमात्मा का तो स्वरूप है। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से आपने बात कही। और दूसरा निदान ये है, वो व्यवहारिक निदान है, और वो ये है कि जब भी कोई आपकी भावना की कदर ना करे तो आप एक बार समझ लें, मान लीजिए एक बार नहीं समझ पाया दोबारा समझ लें, मान लीजिए दोबारा नहीं समझ पाया तिबारा समझ लें, एक बार और रख लीजिए 4 बार समझ लें। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये भावना की कदर ही नहीं कर रहा है, तो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, बाहर ही हो कोई व्यक्ति हो, उससे अपनी भावना कहना ही व्यर्थ है। भावना कहना बंद कर दीजिए, अपनी पीड़ा कहना बंद कर दीजिए। और अगर कोई भावनात्मक आपको ठेस दे दे, हृदय विदारक कष्ट दे दे, तो फिर आप उसको भी कुछ ऐसा सुनाइए जिससे उसे ऐसा लगे कि वास्तव में पीड़ा होती क्या है। क्योंकि पीड़ा देने वाला तो पीड़ा देने में बड़ा आनंद महसूस करता है, कड़वी बात कहता चला जाता है, ये नहीं सोचता कि आप पर क्या बीत रही है या किसी पर क्या बीत रही है। लेकिन जब उसे पीड़ा होती है तब वो छटपटाने लगता है। तो जब पलट के आप उस पर उससे जो है जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे जिससे उससे भी हृदय विदारक पीड़ा हो अपनी सभ्य भाषा के अंतर्गत, तब जो है वो उसे लगेगा कि हाँ पीड़ा क्या होती है। क्योंकि कई लोग से पीड़ा देना जानते, पीड़ा उठाना नहीं जानते, और जो पीड़ा उठाना नहीं जानते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, खुद नहीं उठाना चाहते। इसलिए ये जो दुख होता है ना, ये दूसरों के कारण होता है, और अपनी भावना की कदर कोई ना करे इस कारण होता है। और बाकी जीवन में दुख और भी तरीके के आ जाते हैं, जैसे परिवार में आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाना, या अन्य समस्या हो जाना, धन की तंगी हो जाना, या नौकरी न लगना, या विवाह की देरी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं जो गृहस्थ जीवन में होती हैं वो सब, या बाहरी जीवन में कोई शत्रुता आपसे कर बैठे कारण, या शत्रुता बढ़ाता चला जाए, अब वो भी एक कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है, उससे भी दुख होता है। कभी कभी इस कारण भी दुख होता है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो आपको कुछ समझते ही नहीं। आप कहते हैं मेरे हाथ में क्रेडिट नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा है, लेकिन ये संतोष का विषय थोड़ी हो सकता। कहीं ना कहीं आपको ये लगता तो ही है कि भले भाई जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ ना करे, लेकिन कम से कम समझे तो, आपको पढ़ कर कोई दुख तो ना दे, कष्ट तो ना दे, कोई ऐसी बात तो ना कहे जो आपको बुरी लग जाए। तो इस कारण भी दुख होता है। तो व्यवहारिक स्थितियों में व्यवहारिक तरीके से रहिए, और बाकी भगवान की स्थिति जो मैंने बताई है वो सर्वोत्तम है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान ऑफ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी कारणवश वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दे भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के अन्य भक्तों तक भी ये चैनल पहुँचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें, अपनी राय देना चाहें, जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य दीजिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान ऑफ चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।